चेतना की स्थिति में जब मन को देखते हैं या शरीर को देखते हैं या इंद्रियों को देखते हैं, जब उनकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, तब आपको कैसा एहसास होता है? तब एकदम शांत एहसास होता था। फिर शांत और सुखद लगता है, अच्छा लगता है। मतलब अपन विश्राम महसूस करता है, शांति। हो गया। स्वयं की खोज कि मैं कौन हूं, को जानने की दृष्टि से अपने ही चंचल मन को सबसे पहले एकाग्र, स्थिर एवं शांत का अनुभव करने के लिए साधना करते करते आज 861 दिन हो गए। तारीख 17 मार्च सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। जब हम शुभारंभ किए थे साधना का, तो अपने ही श्वास को देखने की बात कहा था, तो किस सूत्र के अंतर्गत था ये जानकारी है? अभी तो जानकारी नहीं, किस सूत्र में था, पहले कुछ जानकारी नहीं था। नहीं, मैं बताया हूं, दृष्टा दृश्य के अभ्यास, जी, ये सूत्र था, दृष्टा दृश्य का अभ्यास। जी, जी, ये सूत्र था, दृष्टा दृश्य का अभ्यास। जी, मैं स्वयं दृष्टा और मेरे सामने जितना भी दृश्य पड़ रहे हैं वो सब दृश्य हैं, सब प्रकृति के हैं, और उसमें है परिवर्तन, वो है चलायमान, स्थिर है नहीं। और मैं स्वयं अपने आप में ही स्थिर हूं। 861 दिन बीत गए, एक एक सेकेंड अगर देखा जाए तो कितना समय बीत गया। एक एक सेकेंड का अगर हम आकलन करें तो कितना दृश्य बदल गया, बहुत बदल गया। लेकिन क्या मैं भी बदल गया? ना। मेरा मन बदल सकता है, चित्त बदल सकता है, बुद्धि बदल सकती है, क्रियाएं बदल सकती हैं, लेकिन इन सब का उपभोक्ता मैं स्वयं
कभी परिवर्तित हुआ? मैं तो वही हूं ना, और आगे भी अनंत काल तक मैं बदल नहीं सकता हूं। मेरे में जो कुछ होगा वो बदल सकता है। मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, उनकी क्रियाएं, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरी क्रियाएं सब बदल सकती हैं, लेकिन क्या मैं भी बदल सकता हूं? सनातन का मतलब होता है सदैव रहने वाला। तो मूल रूप से 5 तत्व ब्रह्मांड में चल रहे हैं, वो अपने आप में हैं मूल रूप से, लेकिन उनकी क्रियाएं सब बदलती रहती हैं, लेकिन मूल रूप नहीं बदलता है। मूल रूप वही रहता है। मिट्टी वही होगी, पानी वही होगा, अग्नि वही होगी, वायु वही होगा, आकाश वही रहेगा। मूल रूप किसी चीज का नहीं बदलता है। उसी तरह से मैं जो निज तत्व हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया, निज तत्व, हम लोग सब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के वचनानुसार चल रहे हैं, तो हम कबीर साहब को मान रहे हैं। कबीर साहब किसको मान रहे थे? ऋषियों की वाणी को। तो ऋषि परंपरा में आत्म तत्व का बोध कराया गया है कि नहीं जी। तो आत्म सत्य का अर्थ ही होता है स्व, स्वयं, मैं और निज। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और निधिध्यासन मतलब रमण करने योग्य है, और कुछ है ही नहीं, ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। उप माने निकट, निषद माने बैठना। स्वयं के निकट बैठने की यानी स्वयं को जानने की जो साधन है वो उपनिषद है, वेद है, शास्त्र है, कुरान और बाइबिल है। क्योंकि वह आपकी चर्चा करते हैं, आपके शरीर की चर्चा नहीं करते, आपके स्वयं की चर्चा करते हैं। रूह, आत्मा, सोल, ये किसके वाक्य हैं? स्वयं के वाक्य हैं, आध्यात्मिक वाक्य हैं, व्यवहारिक वाक्य नहीं है। तो स्वयं को मजबूत किए बिना बाहर की कोई चीजें मजबूत हो सकती हैं क्या? तो स्वयं को कैसे मजबूत करेंगे? जब स्वयं को जानेंगे तब तो मजबूत करेंगे जी। जैसे मैं शरीर हूं ये मुझे मालूम है, तभी तो शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए सुबह शाम दोपहर इसको भोजन, पानी, नहारी, जलपान, नाश्ता देते हैं कि नहीं देते हैं? जी। फल, फ्रूट, जूस, हर चीज देते हैं कि नहीं देते हैं? क्योंकि शरीर मैं मान रखा हूं कि मैं शरीर हूं, और शरीर मैं होने की वजह से इसी को तंदुरुस्त बनाने में हम लोग लगे हुए हैं दिन रात। आज जो कि इसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये प्रकृति है। लेकिन क्या मेरे में भी परिवर्तन हो रहा है? और जो अभी मैं प्रश्न आपसे पूछा हूं कि जब आप दृश्य को देखते देखते शांत हो जाते हैं, उस समय में आपको कैसा महसूस होता है? तो आप शांत थोड़ी होते हैं, आपका मन शांत होता है, यानी क्रियाओं से मुक्त होता है, दृष्टा दृश्य का अभ्यास करता है। तो दृश्य क्रिया है, मैं उसका क्रेता, क्रिया करने वाला या क्रिया को जानने वाला। तो सूक्ष्म, देखिए मैंने क्या कहा था, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तर से सूक्ष्मोत्तम, और सूक्ष्मोत्तम से हमें अंत आगे जाना सूक्ष्मोत्तमम। मैं स्वयं ही उत्तम हूं, ये कैसे पता चलेगा? इसका उदाहरण मैंने 2 उदाहरण बहुत जबरदस्त दे रखा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग मेरे बात पे इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वेदना और संवेदना के आधार पर आप लोग इसका अभ्यास ही नहीं करते कि जो दृश्य सामने है वो मुझे क्या दे रहा है, दुख, सुख, हानि, लाभ, मिलन, वियोग क्या अनुभव करा रहा है।
इसका आप लोग आकलन ही नहीं करते। इसीलिए बस खाली सांस को देखें, थोड़ी देर में मन शांत हो गया, अब लगते हैं जो अनवन निद्रा में चले जाने। चेतना में ऐसे रह जाता है, और जैसे नीचे सर हुआ इसका मतलब आप नींद में गए। तो नींद में अभ्यास कहाँ होता है? तो उसका वेदना संवेदना के आधार पर उसका अनुभव कैसे होगा? मैं 2 उदाहरण दिया था। पहला उदाहरण आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी लड़की पैदा हो गई, आपको पता चला कि मेरे घर में लड़की पैदा हो गई, मन कितना भयभीत होता है। मेरे घर में लड़की पैदा हुई, मन दूरगामी दृष्टि रख करके कितना भयभीत होता है कि नहीं होता है? जी बोलिए। जी। लेकिन वही लड़की 20-22 साल होकर के जब किसी भी प्रकार का कोई चारित्रिक दोष उसने नहीं पैदा की परिवार में, और शादी करके अपने पति के साथ जिस दिन अपने आपके घर से विदा होती है, उस दिन आपके मन में कैसा महसूस होता है? वो संवेदना बताइए। हल्कापन लगता है कि नहीं? बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, शांत। हल्कापन लगता है कि नहीं? बहुत हल्का। क्योंकि चिंता मुक्त हो गए। कहते हैं भार उतर गया। वही तो, क्योंकि जब जन्म से लेके 22 साल तक आपके मन मस्तिष्क में, शरीर में, उसी की चिंता रहती है, बोली में, भाषा में, रहन सहन में हमेशा आप देखे होंगे भयभीत रहते थे। कब कहाँ गलती हो जाएगा कोई पता नहीं है, क्योंकि घर में जवान बेटी है, मन में हमेशा। लेकिन वही जब शादी करके चली गई तो, क्योंकि उस समय भी आप देख रहे हैं, और जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन आपने आपके मस्तिष्क में शब्द आ गया कि लड़की, और लड़की आई तो उसी दिन से आपके मन में भय पैदा हो गया कि अरे बाप रे बाप, अब इसके लिए कमा करके रखना होगा, क्योंकि इसकी शादी करनी होगी, शादी में कितना खर्चा लगेगा। अब कोई भय पैदा कर दिया नहीं, और उसी भय को प्रतिदिन आप देखते हैं, प्रतिदिन, एक बार नहीं 10 बार देखते हैं, और कितना मन भयभीत रहता है, दुखी रहता है, भूख प्यास नींद आलस सब कुछ एकदम दूर हो जाता है, दिन रात चिंता करते हैं। और वही चिंता मुक्त हुए शादी करके उसे अपने घर भेजने में, और आपकी आंखें देख रही हैं, मन मस्तिष्क समझ रहा है कि मेरी बेटी का शादी हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इस लड़के के माता पिता कौन है, रहन सहन क्या है, घर द्वार मकान क्या है, उनके पास प्रतिदिन 2 वक्त की रोटी के लिए क्या आय का स्रोत है, जमीन है, नौकरी है, दुकान है, क्या है, क्या उसके पास हुनर है कि अपने हुनर से हमारी बेटी का भरण पोषण जीवन भर कर ले जाएगा। ये सब चीजों से आप मुक्त हैं, क्योंकि आपने सब कुछ आकलन करके तब शादी किया है। और बेटी शादी करके जिस दिन अपने पति के साथ आपके घर से निकल जाती है, आप कितना रिलैक्स महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? जी जी। वो चिंता से एकदम मुक्त हो गए, एकदम मुक्त हो गए, हल्के हो गए। ऐसे ही जब हम अपने शरीर के इंद्रियों को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, उनकी क्रियाओं को देखते तो भय पैदा होता है। लेकिन जब हम देखते देखते अपनी क्रियाओं को एकदम शांत करने में लगे रहते हैं, और जब शांत हो जाती हैं क्रियाएं, तब अपना शरीर मन इंद्रियां सब कितना हल्का लगती है। ये स्वयं प्रत्यक्ष है। जी। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। दूसरे को कपूर बेच रहा है, सार तत्व बेच रहा है, शांति बेच रहा है, सुख बेच रहा है, मोक्ष बेच रहा है, लेकिन स्वयं भयभीत है, क्योंकि स्वयं की इंद्रियां बस में नहीं है, शरीर बस में नहीं है, शरीर की क्रियाएं बस में नहीं है, और दूसरे को बड़ी बड़ी बातें बेच रहा है, बड़ी बड़ी बातें सुना रहा है, बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान दे रहा है, लेकिन स्वयं भयभीत है, स्वयं पीड़ित है।
तो स्वयं भय मुक्त हुए बिना हम कैसे आकलन करेंगे? आपकी भी बेटी है ना एक? जी, क्या बेटी है? 2। 2 बेटियां हैं। तो आप इस मैं जो बोल रहा हूँ ये आपने आकलन किया होगा कि नहीं? नहीं सही है साहब, सब बीता हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी तो प्रत्यक्ष जो चीजें होती हैं वही तो ज्ञान, असली ज्ञान माना जाता है। ज्ञान माने जानकारी। जी अब हम हवा में बोले, यह ग्रंथ में लिखा, वह ग्रंथ में लिखा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, जी तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे का उधरुआ हो जाएगा। और उधरुआ सामान्य जन्म में मेरे किस काम का? जी वो तो खाली रखवार हैं आप, उससे कोई आपको लाभ है? कुछ नहीं। कोई लाभ नहीं है। लाभ देख करके काम करिए तो लाभ यही है, एकदम हल्कापन महसूस होता है। तो जब हम देख करके काम करते हैं तो हमारे अपने इंद्रियों के विषय जो पूर्व में हो चुके हैं वो हमें भयभीत किए हुए हैं, वो मेरे अंदर में गड़ा हुआ है जी और उसे निकाल करके हमें हल्का होना है। तो कैसे होंगे? जब तक उसको देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनकी क्रियाओं को अप्रत्यक्ष वर्तमान में करना नहीं है और आगे भी उसको हमें रोकना है। तो कैसे? जब देखेंगे, जानेंगे, खोदेंगे तब तो चेतना में रहने का मतलब क्या हुआ कि चेतना में रह करके अपने शरीर और शरीर की इंद्रियां, उन इंद्रियां माने पार्ट, और उनकी क्रियाएं और जो 5 तत्व मेरे शरीर में हैं वो कब कौन कौन से तत्व हमको अनुभव करा रहे हैं। क्रोध उत्पन्न रहा है तो कौन से तत्व है? अग्नि तत्व। दृश्य हम देख रहे हैं तो कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। शब्द हम सुन रहे हैं तो कौन सा तत्व है? वायु तत्व। तो ये अपना अपना क्रिया हमारे सामने कर रहे हैं और हम जानते नहीं क्योंकि हम दृष्टा भाव में है नहीं। तो ये क्रियाओं में हम अपने आप को मान लेते, ये क्रिया ही मैं हूं, और उसी क्रिया में उलझ करके मैं अपने आप को और भयभीत कर लेता हूं। तो ये जो साधना है अध्यात्म, ये भय मुक्त करने वाला साधन है। जीवन ही हल्कापन, जब तक भय मुक्त होंगे नहीं तब तक मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि भय ही हमें मोहित किया हुआ है। अब मोह में ही जो न भय है, यानी आसक्ति में भय है। हम किस चीज में आसक्त हैं? अपने शरीर में, शरीर की इंद्रियों में, शरीर की इंद्रियों की क्रियाओं में, या कल्पना में मेरा बेटा बेटी, घर द्वार मकान, किसमें हम कल्पना में हैं? और जो कि यहीं प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, कुछ भी किसी का नहीं है। ये तो सभी जानते हैं साहब, सभी अपने मन में जानते तो हैं, लेकिन हल्कापन अपने आप को किए, अपने आप को हल्का करिए। कैसे करेंगे? जानना तो सब लोग जानते हैं, मैं कौन कह रहा हूं कि नहीं जानते हैं। तो जो जानते हैं उसी को तो हमें अपने से अलग हो करके देखने की आवश्यकता है कि उनकी द्वारा ही तो मैं पीड़ित हूं, और किसके द्वारा पीड़ित हूं? पीड़ित किसके द्वारा हूं? जो मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, कर रहा हूं, उसी में तो भयभीत हूं। उसी द्वारा पीड़ित हूं। और किसमें? जिसको मैंने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसमें कहां भय है? कहीं भय है तो बताइए। तो जहां हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और जो मेरे अंदर में पीड़ा उत्पन्न हो रही, भय उत्पन्न हो रहा है, उसे ही तो हमें खत्म करना है। तो प्रत्यक्ष कौन? हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों की क्रियाएं। तो मन भी तो इंद्रिय है, कल्पना में चलता है, मेरे हैं, मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा? ये जो प्रश्न है मन के अंदर में लोगों के, ये कैसे मुक्त होंगे इससे? वो साधक ही जो गुरु के सानिध्य में रह करके एक एक वस्तु को, एक एक चीजों को जानने का प्रयास करेगा, वही उससे अपने आप को भय मुक्त कर पाएगा। और मैं आपको आज 861 दिन से यही तो सिखा रहा हूं, और क्या सिखा रहा हूं? जी बिल्कुल सही बात, सही है। हम बता दीजिए, हम तो आपको अपना बीजक भी पढ़ने के लिए मना कर दें। नहीं सही है, क्योंकि उसमें जितना शब्द आप पढ़ेंगे उलझेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष मेरे साथ में बैठ करके आप अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि मूल तत्व को जानना है। और बीजक पढ़ ही लें, याद ही कर लें, रट ही लें, रोज पाठे करें सुबह शाम, कोई फायदा नहीं है।
और अपने आप को जान ना पाएं, और अपने आप को जान करके अपने भय को आप अपने ही अंदर से निकाल ना पाएं, तो उसके पाठ करने से क्या मतलब हुआ? हमारी वासना तो रही गई, अब वासना ही के कारण ही तो मैं जन्म और मरण में पड़ा हूं। अब वासना ही हमें भयभीत किया हुआ है, वही हमें दुखी करता है। एक तो अनमिलता का दुख, दूसरे मिल करके बिछुड़ने का दुख। अब मिल करके बिछुड़ गया, उसके बाद उसकी कल्पना में कब मिलेगा दोबारा? दिन रात उसी में हम जल रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और मिल जाने के बाद हम पश्चाताप और आत्मग्लानि भी कर रहे हैं। हम स्वयं देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, लेकिन अपने ही भय से, अपनी पीड़ा से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मोक्ष कैसे होगा आप बताइए? एक उदाहरण तो लड़की वाला हो गया। दूसरा उदाहरण मैंने जो आपको दिया था कि गोरखपुर से 1 लाख रुपया लेकर के चलिए, और अपने घर तक पहुंचने में कितना भयभीत रहते हैं, सतर्क रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं। क्या वहां आपको आलस्य, नींद, जमुहाई आती है? कुछ नहीं। बोलिए। तो जो आत्म तत्व का बोध करा रहा हूं वह 1 लाख क्या, उसकी कीमत ही नहीं है। और उसे मैं प्राप्त करा रहा हूं, और उसको आप अनुभव भी कर रहे हैं। और अनुभव करने के बाद फिर भी जब आपको आलस अपने में समेट ले जा रहा है, नींद, जमुहाई आपको उसी में भयभीत कर, अपने में समाहित कर ले रहा है। तो जो कीमती सामान है वो स्वयं अपने आप में है, लेकिन अपने आप का बोध न होने की वजह से इन सब चीजों में उलझ जा रहे हैं। उलझना नहीं है, हमें चौकन्ना रहना है, चेतना में रहना है। और चेतना में रहेंगे तभी तो चौकन्ना रहेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है, ये पता है, इसीलिए आप चेतना में हैं और चौकन्ना हैं। और जहां से मिला और घर तक पहुंचने में 24 घंटा हर आदमी आपके लिए क्या दिखाई देता है? तो आप किसी से बात करते हैं, किसी का कुछ दिया हुआ खाते हैं, या रास्ते में कुछ खरीदते हैं आप? कुछ नहीं। बस एक खाली धुन रहता है, घर कैसे पहुंचे। उसी के बारे में आप विकल्प पे विकल्प ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हर आदमी ये जानता ही नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपया है। सिर्फ आप जानते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है। और हर आदमी के साथ व्यवहार कैसे करते हैं? पहली बात तो वहां व्यवहार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शांति में बैठे रहेंगे अपना, किसी से बातें नहीं करेंगे, कुछ नहीं। किसी को देखेंगे भी अगर तो अपनी नजरिया से देखेंगे, और आपकी नजरिया ये है कि कहीं छीन ना ले, कहीं जान ना ले, कहीं चोरी ना कर ले, कहीं डकैती ना कर ले। तो ये जो स्थिति बनती है, इसी स्थिति में आपको रहना है, चौकन्ना रहना है, चेतना में रहना है। तो आप अपनी चीज को जानेंगे तब तो चौकन्ना रहेंगे कि आलस, नींद भी हमारे चोर और डाकू हैं, हमें भयभीत कर रहे हैं, हमें अपने आप पे वो समाहित कर ले रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए मैंने आपको कहा था कि चौकन्ना रहिए, चेतना में रहिए, क्योंकि हम लोग दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं। और दृश्य जो कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सब कुछ दृश्य है, और मैं स्वयं इसका दृष्टा साक्षी। एकदम शांत भाव में
बंद करिए। बात कुछ समझ में आई आपके? जी हम लोग किसका अभ्यास कर रहे हैं? दृष्टा दृश्य का अभ्यास। जी मैं स्वयं दृष्टा, जी दृश्य और दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो सब। तो जब दृश्य ओझल हो जाएगा तो मैं से स्वयं बचूंगा ना। तो उस समय में हमें संवेदना के आधार पर क्या अनुभव हो रहा है? हल्कापन, निश्चिंत, निष्फिक्र, निर्द्वंद, वो स्थिति हमारी बनती है। जी कोई चीज नहीं रह जाता, एकदम शरीर का भी कोई ज्ञान नहीं रह जाता, न शरीर में दर्द, न पीड़ा, न कुछ नहीं पता चलता है, एकदम शांत भाव। तो शांत भाव का देने से नहीं, वो अनुभूति होनी चाहिए वो शांति का, एकदम हल्कापन, चेतना रहती है उसमें। बेटी के चले जाने से क्या बाप और माता मर जाते हैं? नहीं मरते हैं, बल्कि उसका आगे का भी देख रेख करते हैं। जी आती है जाती है। हाँ, लेकिन यह है कि अपने घर को तुम बता दिया गया कि तुम्हारा घर वो है, तुम इस घर की नहीं हो, तुम उस घर की हो। इसीलिए उसके साथ व्यवहार उसी तरह से किया जाता है कि भाई वो अपने घर अपने पति के साथ रहे, अपने पति के साथ जाके रहे, क्योंकि वो उनकी है, मेरी नहीं रह गई। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियों के विषय अब हमारे नहीं रहे, वो प्रकृति के हो गए, प्रकृति के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। न मेरे अधीन कभी थे, न वर्तमान में है, और न आगे रहेंगे। भ्रम में था कि मतलब मेरे, हाँ, भ्रम में था, भ्रम में था। वही भ्रम है तो दूर करना है, और वही भ्रम दूर हो गया तो ब्रह्म साक्षात हो गया। ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ, हमारी गुण है, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे।
जो गीता का श्लोक है, ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। मेरा भक्त वही मुझे प्रिय है जो अपने ब्रह्म को पहचानता हो, पहचानने की कोशिश करता हो और अपने पहचानने के लिए मेरे पास आता हो। वो भक्त मेरे लिए प्रिय है। जो सांसारिक चीज़ों को जानना चाहता हो, संसार के दुखों को और दुखी बनाना चाहता तो जान ही रहा खूब पेट भर के। हाँ, तो पेट भर के अपना जान ही रहा है वही। लेकिन नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं ना कि वहाँ चलेंगे तो गुरुजी बना लेंगे, तो गुरुजी से कह देंगे जरा मुख्यमंत्री से हमारा काम करा दें, डीएम को फोन कर दें। ये सब काम भौतिक जीवन का जो तो नहीं है। तो भौतिकता से हमें क्या मतलब है? भौतिकता को तुम खत्म करके तब मेरे पास आओ स्वयं को जानने के लिए। यह स्थिति में जब गुरु रहेगा तब शिष्य डरेगा, तब श्रद्धा और भाव से आएगा, प्रेम से आएगा, तो अपने आप को जानने के लिए आएगा। और वह लाखों की भीड़ में नहीं आएगा, वह इक्का दुक्का लोग आते हैं। जी जी। जैसे आप इक्का दुक्का होकर के 861 दिन से लगातार आ रहे हैं, भीड़ को कहाँ यहाँ। नहीं ठीक है। तो भीड़ और एक व्यक्ति की जरूरत है जिसके अंदर में जिज्ञासा हो, पिपासा हो, मुमुक्षुता हो, उसकी जरूरत है। सबकी जरूरत नहीं। सब लोग तो अपना भाई जहाँ जिसका लाभ होता हो वहाँ जाए। हमसे तो वो लाभ नहीं होने वाला है ना, हम किसी को फोन करने वाले ना किसी के पास जाने वाले। जिसको जरूरत हो हमारे पास खुद ही आवे। ऐसी स्थिति में ही रहने में फायदा है। साहिब